कृष्णा, जय सिया राम। पुरुषोत्तम मास के आज हम 27वें अध्याय की पावन कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी लोग इस कथा को श्रवण करिए। अभी तक यदि किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सदस्यता को जरूर लें और जो इसमें बेल आइकन का निशान है, जो घंटी सी है, उसको जरूर दबाएं, जिससे आपको रोज हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते हैं। तो श्री नारायण बोले, इस प्रकार कह करके मुनि शांत हो गए और वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा दृढ़धर्मा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक पूजन भी किया। उस समय राजा दृढ़धर्मा की पूजा को लेकर के आशीर्वाद को दिया, तुम्हारा कल्याण हो और पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस व्रत को करते समय सायंकाल हो गया है। यह कहकर के मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दृढ़धर्मा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाने के लिए गया और इसके बाद में अपने घर पर वापस आ गया। घर आकर के अपनी गुणवती सुंदर स्त्री से बोला। राजा दृढ़धर्मा कहता है, अरे सुंदरी, राग देश लोभ मोह मत्स्य मत्सर इत्यादि इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट विष्टा भस्म रूप में बात पित्त कफ इससे युक्त मलमूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे शरीर से मेरा प्रयोजन क्या है। हे महाबाहो, एकत्रित होकर के ध्रुव वस्तु अर्थात जो वस्तु है ही नहीं उसको हम चाहते हैं और जो सत्य है उसको हम त्यागते हैं। पुरुषोत्तम मास का स्मरण कर वन को जाता हूँ। तब वह गुण सुंदरी ऐसा सुन के विनय से नम्रता युक्त शुद्धता से हाथ जोड़ करके अपने पति से बोली। सुंदरी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता होते हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो पराये गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही होता है। अत्यंत देने वाले पति के साथ में कौन सी स्त्री जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बातों को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन की ओर राजा दृढ़धर्मा चला गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमाचल के समीप जाकर के मां गंगा के पावन तट पर पुरुषोत्तम मास आने पर दोनों ने स्नान काल इत्यादि करने लगे और हे नारद, वहां पुरुषोत्तम मास को प्राप्त विधि से पुरुषोत्तम मास का स्मरण करता हुआ भार्या के सहित तपस्या को करने लगा। ऊपर हाथ किए हुए अवलंब पैर से अंगूठे के स्थित होकर के आकाश में दृष्टि लगाए हुए निराहार होकर के राजा भगवान श्री कृष्ण का जप करने लगा। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित तपोनिधि राजा पतिव्रता रानी के साथ उस जंगल में सेवन करने लगा, रहने लगा। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटियाओं के जल से विभूषित विमान आया और ऐसे में तत्काल ही पुण्यशील सुशील सेवित विमान को देखकर स्त्री सहित राजा आश्चर्य युक्त होकर के विमान में बैठे और पुण्यशीला सुशीला को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा विमान में बैठे और आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा जब विमान पर बैठे सुंदर नवीन वस्त्र धारण करके तत्काल गोकुल की ओर प्रस्थान कर गए, गोलोक की ओर चले गए, भगवान के धाम की ओर चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोकों में प्राप्त होकर के हरि के निकट आनंद करने वाले हैं और पुरुषोत्तम पतिव्रता स्त्री में ही पुरुषोत्तम में तप करने पर पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण कहते हैं, नारद, मेरी जिह्वा पर एक समय इसका वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान कुछ और नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह फल केवल पुरुषोत्तम मास के सेवन करने से प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धि पूर्वक अथवा अबुद्धि पूर्वक किसी भी बहाने यदि व्यक्ति उपवास करता है, दान करता है, स्नान करता है, जप करता है, तप करता है तो उसके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर की अबुद्धि पूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान किया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया। वह बंदर भी दिव्य शरीर को धारण करके और जरा मरण रहित इस दुख से दूर हो गया और इस लोक में संपूर्ण प्रकार के
वैभव को प्राप्त करने के बाद भगवान के परम धाम को चला जाता है, क्योंकि इसके बिना जाने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर भगवान हरि के समीप पहुंच गया। अहो आश्चर्य की बात है कि पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करता है, हे महामूर्ख है, वे धान्य है, कृतकृत्य नहीं है और उनका जन्म भी सफल नहीं होता। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक स्नान, दान, हवन, उत्साह पूर्वक उद्यापन इत्यादि सेवन करते हैं, नारद मुनि कहते हैं वेद समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह मनुष्य शरीर भी ब्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन करने में साक्षात मुक्त हो जाता है। हे तपोनिधि, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए कि इस बानर ने 3 रात्रि में स्नान कैसे किया। भगवान कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में ब्याज को पूर्ण करके जो व्यक्ति इस कार्य को करता है, भगवान के पूजन को करता है, वह लोक को छोड़ करके परम लोक में जाता है। श्री नारायण बोले, कोई केरल देश में अत्यंत लालची, शहद और मक्खियों के समान धन से प्रेम करने वाला, सर्वदा धन में संचय करने वाला एक ब्राह्मण रहा करता था और उसी के कर्मलोक में करदय नाम से प्रसिद्ध उसके पिता भी प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा। उसके पिता ने अन्य सुंदर वस्त्र का किसी भी प्रकार से उपभोग नहीं किया, न तो कभी अन्न का उपभोग किया सुंदर तरह से, न वस्त्रों को किया। उसकी कुबुद्धि की आग में आहुति पितरों का श्राद्ध भी उसने नहीं किया, यश के लिए कुछ उसने नहीं किया, आश्रित मार्ग का पोषण नहीं किया, अन्यथा धन को इकट्ठा ही करता रहा, पृथ्वी पर उसको गाड़ दिया। धन को एकत्र करके और पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोद करके उस धन को रख दिया। ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता, वैशाख मास में दान नहीं देता और किसी व्यतिपात योग में सुवर्ण का दान नहीं देता, वैदिक योग में चांदी का दान नहीं देता, किसी भी प्रकाश के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में नियमों का पालन नहीं करता, सर्वस्त्र नेत्रों में आंसू भर करके दीन वचन कहता है, वर्षा वायु से अतृप्त दुखित दुर्बल काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोक में पृथ्वी पर घूमा करता था। उसका एक मित्र भी बनेचर वाटिका का मालिक था और उस कार्दय ने उस माली से बार बार रोते हुए कहा कि नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए नगर में मैं नहीं रहूंगा। इस प्रकार से कहते हुए वह ब्राह्मण अत्यंत दीन वचनों से सुनकर के माली की दयार्थ चित्त हो गया और शरण में आए हुए दीन ब्राह्मण पर माली ने दया की और उस समय इसी वाटिका में बात करो। नगरवासियों ने तिरस्कार कर दिया है और माली के वचनों को सुनकर के प्रसन्न होकर के वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास जाता और उनकी आज्ञा का पालन करता। इसीलिए उस कादर में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कादर ने अत्यंत विश्वास होकर के ब्राह्मण को अपने छोटा बगीचा का मालिक बना दिया। और इसके बाद में जब मालिक बना दिया तो इसके बाद में उस माली ने यह निश्चय किया कि यह हमारा आदमी, इसीलिए वाटिका को बिना चिंता छोड़ करके राज मंदिर का सेवन किया। और राजा के यहाँ उस माली को बहुत सा कार्य था, इसीलिए वह पराधीनता वाटिका की ओर कभी नहीं गया। अत्यंत दुर्बल वह ब्राह्मण उसी वाटिका में भोजन करता और लोभ बस बचे हुए फलों को बेच देता था। बगीचे को बेच करके वह स्वयं धन को ले जाता था। जब माली पूछता तो उसके सामने झूठ बोल देता और इधर उधर फिरता रहता था, खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ और फिर भी तुम पक्षीगण इस प्रकार के फलों को महीने में आकर के खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को इस तरह मार डाला है और मांस और पंख गिने। उस मांस के टुकड़े को और पंखों को देख करके अत्यंत विश्वास कर माली चला गया और इस प्रकार अत्यंत जर्जर इस दुष्ट व्यक्ति ने वर्षों बिताते हुए, कहा जाता है कि 87 वर्ष व्यतीत हो गया और मूढ़ मृत्यु को प्राप्त हो गया और कष्टों को भी प्राप्त किया और बिना भोगे पापों को प्राप्त करता हुआ वह वेद और वेदांग को जानने वाला कहा जाता है। इस कारण से हाहाकार करता हुआ यमदूत आए और बांध करके इसको ले गए। पूर्व से किए हुए कर्मों का त्याग किया और अंत में जाकर के बुद्ध अक्षरों को करता हुआ, अहो आश्चर्य, मुझ दुष्ट प्राणी को अज्ञान में कृष्णसार से युक्त पवित्र भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ में क्या किया। मेरे पास इतना धन था, फिर भी धन के लोभ में आकर के मैंने क्या किया। मैंने लोगों को धोखा दिया, उनके धन का संचय किया। धन तो पराधीन होता है, समय कालपाश में बंधा हुआ है।
प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ पुण्य कर्म नहीं किया, दान नहीं किया, ना आहुति दी, हिमालय में जाकर के ना ही कोई कार्य किया, मकर के सूर्य होने पर माघ स्नान नहीं किया, जल का सेवन नहीं किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 उपवास नहीं किया, कार्तिक में तारागणों को प्रसन्न करने के लिए स्नान नहीं किया, मैंने कोई सदकर्म नहीं किया, और बांधुओं और सज्जनों और बहनों, दामादों को, कन्याओं को, माता पिता को, छोटों को, परिस्त्री को, ब्राह्मणों को कभी प्रसन्न नहीं किया। मैंने इन लोगों को बार बार एक भी मिठाई से तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए वह यमदूतों के समीप गया और यमदूत उससे कहते हैं, देख करके चित्रगुप्त उसके पाप और पुण्यों को अपने स्वामी धर्मराज से कहते हैं कि महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कृपण है और धन के लोभी इस दुष्ट कादर को कुछ पुण्य इसने नहीं किया है, वाटिका में रह करके इसने पाप भी किया है, माली का विश्वास पात्र बन करके साक्षात स्वयं फलों को चुराया है, और जो फल पके हुए फल थे उनको खाया है, और खाने के बाद फलों को इसने बेच भी दिया है। कई पाप इसने किए हैं। नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्म के पुत्र चित्रगुप्त के वचनों को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह ब्राह्मण 1000 वर्ष तक बानर की योनि में जाएगा और विश्वासघात का फल इसको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यह ब्राह्मण दूसरे जन्म में बानर की योनि को प्राप्त किया। तो आज हमने जो आपको कथा सुनाई है, ये जैसा जैसा व्यक्ति कर्म करता है, अपने कर्मों के अनुसार पाप कर्मों के अनुसार पाप कर्म प्राप्त होते हैं, और पुण्य कर्मों के अनुसार पूर्ण धार्मिक फल प्राप्त होते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई पूजन पाठ के अनुष्ठान से संबंधित कार्य पूछना चाहते हो तो निसंदेह आप हमसे संपर्क करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट्स भी करिए, शेयर भी करिएगा। पुनः मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा।